नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल नायक है और शेरवास कला तेरी फाटक के पास जो एक गांव पड़ता है कलोथरा। तो हम लोग यहां पर हैं और एक यहां की मुख्य समस्या है। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि लाइट है, जो बिजली है वह नहीं आती है। और हमारे साथ एक युवक हैं, इनका नाम परमानंद कुशवाहा जी है। परमानंद जी, क्या कहेंगे आपकी जो क्षेत्र में बिजली की उदासीनता है? जी सर, देखिए मतलब जो आपने बताया है कि लाइट की समस्या, तो यहाँ पे लाइट की समस्या ऐसी है कि जब से यहाँ पे लाइट आई है तो बिल्कुल आप इस बात का यकीनन करिएगा कि 2-3 दिन से ज़्यादा कभी यहाँ पर लाइट रुकी नहीं है। यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से क्या है कि पूरी लाइन जो है कि जो ख़राब है, बिल्कुल जर्जर पड़ी है। तो यहाँ पे कभी रिपेयरिंग वगैरह होती नहीं है। और अगर किसी प्रकार हम लोग या मतलब रिपेयरिंग की कर सोचें भी और संपर्क भी करें लाइन में, तो उनको पैसे चाहिए होते हैं और बहुत पैसे, यानी कि 1000। जो बिजली है इसमें आप देखें तो खम्भे गाड़े रहते हैं, इनमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? बिजली कट रही है या फिर बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही या बिल की दिक्कत आ रही है? क्या है, बिल आप लोग देते हैं? देखिए, ये है जो लाइट शुरुआत टाइम में काफ़ी लोगों ने जब मतलब कुछ टाइम के लिए यहाँ पे लोगों ने बिल जो आते थे नियम अनुसार हर महीने, तो लोग भरते रहते थे। फिर क्या हुआ कि इनके जो है बिल आना बंद हो गए। हम लोग नहीं जानते हैं इस बात को कि किस वजह से। हम लोगों ने सोचा कि अच्छी सरकारें चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सरकार, मोदी जी की अच्छी सरकार चल रही है, तो हो सकता है किसानों के लिए कोई जो उपाय या फिर कोई नियम हो या फिर माफ़ कर दिए गए हों, इसी वजह से बिल नहीं आ रहे होंगे। हम लोग तो कुछ जानते नहीं हैं। तो जिस सालों तक यहाँ पे बिल नहीं आए हैं गाँव में, अब बिल नहीं आए तो लोग मतलब अनपढ़ लोग हैं, वो थोड़ी कुछ जानते हैं, तो बैठे रहे। अब जब इनके जो अचानक बिल दिए उनने, करीब कम से कम 10 और 12 और 15 साल के बीच में एकाएक से जो बिल आए गांव में, लाख 2 लाख के बिल हमारा खुद है तो 1,46,000 का बिल है। तो हम 1000 रुपए की क्षमता मतलब में है नहीं है कि 1000 रुपए कैसे भर पाए हम। तो आप बताइए कि 1.5 और 2 लाख का बिल। और आपका गाँव तो डूब क्षेत्र में आता होगा? बिल्कुल, पूरी डूब क्षेत्र में आता है। आप अगर यहाँ से कभी निकलिएगा तो आप इस गांव को देखिएगा, मतलब जो हाईवे है ना, झांसी हाईवे से ही दिखने लगता है ग्राम कलोथरा, ग्राम पंचायत शेरवास कला वाला गांव। तो यानी कि पूरा बिल्कुल इससे डूब क्षेत्र में डूबा हुआ है। बस केवल गांव बचा है, बाकी जो खेती किसानी है पूरी डूब गई है बंदा में। तो लोगों के पास कुछ भी ना काम है, ना धंधा है, ना जमीन है। मेरी खुद की है, मुझसे खुद से लगा लो तो मेरा एक दाना नहीं, मतलब गेहूं का जो खेत में बोवा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सभी लोग मजदूरी करके, सभी लोग कुछ ना कुछ प्रकार से परदेशों में डले हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं। और महीनों से यहाँ पे बिल्कुल कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। महीनों से आप ये अंदाजा लगाइए कि 1-2 तो नहीं, महीनों से यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। लोग परेशान हैं, अनपढ़ हैं। वो लोग मतलब आते हैं, नेता नगरी वाले आते हैं तो उनसे कहते हैं कि भैया हमारी समस्या सुनो, हमारी समस्या सुनो। मैं भी कई बार पोस्ट कर चुका हूँ अपनी फेसबुक पर वगैरह। मतलब कई ऐसे लोग जो आते हैं, जानते समझते हैं, बड़े बड़े लोगों से उठने बैठने। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी तक ऐसे कोई बड़े जनप्रतिनिधि या अधिकारी, डीएम हुए, विद्युत विभाग के एक्सीएन हुए आपके क्षेत्र के, या हमारे ललितपुर झांसी के लोकप्रिय सांसद अनुराग शर्मा जी के समक्ष इन सब चीज़ों के लिए रखा है कभी? देखो, हम लोगों ने जहाँ तक हम लोगों की पहुँच है, जहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि तो विधायक जी भी आपकी एक समाज से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हमारे दाऊ हैं गांव के, श्री दशरथ कुशवाहा जी, तो उनने मतलब समय समय पर सैकड़ों मतलब जो शिकायत कर चुके हैं। वो शिकायत जन सुनवाई एक ऐप होता है, उस पर कई बार वो पोस्ट कर चुके हैं अपनी लाइट के बारे में। कई बार वो मतलब में विद्युत विभाग होकर आए हैं, कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, कई बार। तो उनके ऊपर अभी लौट कर मतलब में विद्युत विभाग वालों ने लौट कर उन्हीं पर कोई एफआईआर कर दी थी। तो वो भी परेशान हो गए हैं, बैठ गए हैं। मतलब जो भी लोग जो यहाँ वहाँ चलते फिरते थे, थोड़ा पढ़े लिखे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मैं थोड़ा। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से और जो जनप्रतिनिधि हैं इनसे और लापरवाह अधिकारियों से? मेरा हाथ जोड़कर आप जो मेरी बात को सुन रहे हैं, वीडियो मेरी पहुंच रही है, देख रहे हैं, तो आपसे मेरा यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके थोड़ा हमारी इस मतलब समस्या को सुने, हमारी इस गांव की इसी समस्या का समाधान करवाएं। लोग अंधेर में, अंधेरी ज़िंदगी में अंधेर बनकर जी रहे हैं।
छोटे छोटे बच्चों से लेकर लगभग बिजली कितने साल से नहीं आ रही है यहाँ पे? करीब मतलब मैं जब से मैं देखता आ रहा हूँ तो बिल्कुल कभी जो लाइट होती है अच्छी व्यवस्था वो कभी नहीं आई है। और अधिकतर सबसे बड़ी समस्या है कि 1 साल से तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल टोटली ऑफ है लाइट का सिस्टम, बिल्कुल बंद पड़ी है, बिल्कुल बंद पड़ी है लाइट। यही सरकार में ये हाल है, आपके गांव का क्या हाल? यही सरकार में हाल है। पहले अब हमें फिलहाल हमें बुराई नहीं करना चाहिए, काफी अच्छी सरकार काफी अच्छा काम कर रही है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है मजबूर होकर के जो मतलब जो इस सरकार में मैंने जो लाइट की समस्या देखी वो किसी सरकार में लाइट की समस्या नहीं देखी है। मतलब मैं जो आगे भी और छोटे बच्चे भी मच्छर में, अरे मच्छर से, बीमारियों से, अंधेर में, बिल्कुल क्या बताऊं हम लोग आपको, मैं अपनी बता नहीं पा रहा हूँ अपनी इस भावनाओं को कैसे बताऊं आपको, मतलब इतनी बड़ी समस्या है हम लोगों की। तो आपका कहना सीधा सा है कि इस समस्या को हल किया जाए। विधायक जी से भी निवेदन कर रहे हैं आप सभी से जी। तो हमारे साथ ये परमानंद कुशवाहा जी थे और बहुत बढ़िया आदमी हैं। इन्होंने कई प्रयास किए अपने गांव के लिए, विकास के लिए, और कई वो किए, लेकिन बिजली नहीं पहुंचा पाई इनके गांव तक सरकार। और अभी भी यह लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। ये देखिए कि कहकर भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं लोग और सुनकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं जनप्रतिनिधि। नमस्कार। तो ये हमारे साथ परमानंद कुशवाहा जी थे, लाइट जैसी समस्या की बात कर रहे थे। हम लोग इस समय इनके गांव सिरवास में हैं और यह समस्या बड़ी है। आप लोग भी इस पर प्रतिक्रिया दें और जन जन तक ये वीडियो पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद।